आज ये 3 मुजरिम दबोचे हैं, कहाँ चोरी हुई थी और कहाँ से आपने इनको? ये हमारे एरिया में कुछ ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातें हुई थी। बल्कि ट्रांसफार्मर को बूढ़ा खेड़ा में एक हैचरी है, हमारी पुरानी हैचरी है, बंद हुई पड़ी है। तो उसके अंदर 12 अगस्त की रात को एक वारदात हुई थी। 6-7 बंदों ने एक चौकीदार को बांधकर और फिर उसमें उस ट्रांसफार्मर को नीचे डालकर उसमें कॉपर कोयल वगैरह चोरी की गई थी। तो ये स्पेशली टास्क हम लोगों को मिला था, एसपी साहब की तरफ से, एसएसपी साहब की तरफ से हमें दिया गया था और हमने इस पर काम किया, हमारे टीम ने इस पर काम किया। तो हमने एक पुरानी गैंग ये जो थी इसको ट्रेस किया हमने। इससे वो वारदात तो अभी ट्रेस नहीं हुई है, उम्मीद है हमें वो भी ट्रेस होगी। लेकिन उसके साथ ही एक गांव है, उसमें पास में आसन गांव में भी इसी तरह से एक फीड मिल थी, उसके अंदर भी पुराना बड़ा ट्रांसफार्मर रखा हुआ था और उसको चोरी किया था। उसमें चौकीदार दूसरी साइड बैठा हुआ था, तो इन लोगों ने उसमें गाड़ी वहाँ लगा करके उसको चोरी किया था और उससे सारी कॉपर कोयल वगैरह ले जाकर और उसको अलग अलग जगह पर उन कॉपर कोयल को रख दिया था। हमने अपने मुखबर्स वगैरह लगाकर हमारी टीम ने मेहनत करके इनको काबू किया, जिसमें हम 3 आदमियों को काबू करने में कामयाब हो चुके हैं। रामपाल उर्फ काड़ा है, नथुराम का ये बलियाना रोहतक का रहने वाला है, और मनीराम पुत्र वर्केश है, ये जनता कॉलोनी जींद का है, और तीसरा श्यामलाल उर्फ श्यामू है, राधे श्याम मेन बाज़ार गांधी कॉलोनी जींद का है। इनमें मेन जो चोरी करने वाले जो 2 हाथ लगे हमारे, तीसरा जो माल को ख़रीदने वाला है, ये तीनों ही पहले भी 6 साल पहले ये ऐसी ही वारदातों में संलिप्त रहे हैं। इन्होंने सदर जींद के इनके ऊपर 4-5 मुकदमे इनके ऊपर लगे थे, अभी उनका रिकॉर्ड लिया नहीं है। मालूम हुआ है कि उनमें कुछ केसों में बरी हो चुके हैं, कुछ अभी चल रहे हैं। तो ये ऐसी गैंग है जो काफ़ी ऐसे मामलों में सक्रिय है। तो अभी 2 चोरी करने वाले पकड़े हैं, एक खरीदार पकड़ा आपने? जी हाँ, इसमें चोरी करने वाले टोटल 5 थे, जिनमें 3 मुलजिम अभी ट्रेस आउट नहीं हुए हैं, उनके ऊपर दबिश दी जा रही है बार बार, जिसमें संजू है, एक विक्रांत है और एक मोनू है। ये तीनों अरेस्ट होंगे तो इनसे हमारी और भी वारदातें खुलने की हमें उम्मीद है। तो आपकी जांच के अंदर कितने इन्होंने ट्रांसफार्मर की चोरी कर रखी है और कितने उपकरण आपको इनने बरामद किए? जो अब तक हमने गिरफ्तार किए हैं, इन तीनों मुलजिमों से 227 किलो कॉपर कोयल जो बरामद हुई है और इनसे 2 वारदातें अभी तक इन्होंने बताई हैं, और उसके अलावा पिछली इन्होंने 3 वारदातें जिनमें ये जेल जा चुके हैं वो कबूल की हैं। बाकी इनके साथ जो नए साथी जो हैं उनसे हमें और वारदातों खुलासा होने की उम्मीद है। इनसे ट्रांसफार्मर खोलने के औजार भी बरामद हुए हैं कुछ से, और जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं वो भी बरामद हुए हैं। सफीदों में ऐसी कितनी वारदातें? सफ़ीदों के हमारे देहात एरिया में ऐसी वारदातें हैं, एक बूढ़ा खेड़ा में हुई है और बाकी हमारे यहाँ तो नहीं, एक असंध में भी हुई है। बाकी डिस्ट्रिक्ट जींद में और कई वारदातें इस तरह के हैं। जींद रोड पे राइस मिल में 2 बार ये इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं, क्या वो भी खुलासे? हाँ जी, ये जींद रोड की है, ये भी जींद रोड पे खुलासा हुआ है। हार्ट रोड पे जी राइस मिल के अंदर हार्ट रोड का इनसे अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, बाकी अभी इनसे पूछताछ चल रही है। तो जो सर ये दोनों चोर हैं, इनमें कोई आपसी संबंध भी है या वैसे कोई गहरा ना दोस्ताना? नहीं, ये गैंग जो होती है इनमें दोस्ताना तो अपना आप बन ही जाता है। ये जो वैसे तकरीबन ये हमारे वाल्मीकि समाज से हैं और जींद के रहने वाले हैं और पुरानी गैंग है, इनकी उम्र भी काफ़ी है, 30-35 साल के आसपास उम्र है इनकी। तो पुराने इस तरह के गैंग हैं ये, तो बाकी इनके ताल्लुकात तो आपस में बन ही जाते हैं। तो अगली रणनीति क्या रहेगी अब? हमारी रणनीति ये है कि हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा केसों को सोल्व करें, और लोगों को भी हम ये सतर्क कर रहे हैं कि ऐसे जो हैचरियाँ हैं हमारे यहाँ, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं, वहाँ पर चौकीदार लगाएं, CCTV ज़रूर लगाएं। रिमांड के लिए इनको पेश किया जाएगा? हाँ, इनको अदालत में पेश किया जा रहा है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ और चोरी होने का जो इनको खुलासा अभी होने वाला है? इनसे और चोरी की जो खुलासा है वो अब पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। बाकी 2 वारदातें हमारे पास इनकी खुलासा हो चुकी हैं और पिछली 3 वारदातों का खुलासा जो इन्होंने किया है वो भी हो चुका है। वो 3 वारदात